हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, स्पेशली बिहार के लोगों के लिए है जो अभी बिहार गवर्नमेंट बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने मेडिकल ड्रेसर के लिए 2107 वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है, जिसका आवेदन 17 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक होगा। उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से ड्रेसर की योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए और कहाँ से होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की इस तरह की है कि कई लोग अलग अलग जगह से सर्टिफिकेट ले आते हैं, बाद में वो इनवैलिड हो जाता है। तो मैं उसकी जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं बताऊंगा भी कि क्या योग्यता चाहिए और कहाँ से आपको करना चाहिए जो कि वैकेंसी के लिए वैलिड होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि जो मेडिकल ड्रेसर की वैकेंसी बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है, उसमें आपको योग्यता सबसे पहले 10th पास, मैट्रिक पास हो प्लस 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल ड्रेसर। मैं लिख देता हूँ यहाँ योग्यता में, यहाँ लिख देता हूँ मैं योग्यता जो चाहिए मैट्रिक पास एवं 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल ड्रेसर। ये चाहिए। योग्यता क्या चाहिए आपने देखा, सबसे पहले 10th पास होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन मेडिकल ड्रेसर कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स 1 ईयर का। कई जगह 6 मंथ का लोग कराते हैं, एनजीओ से कराते हैं, कई अलग जगह से कराते हैं, एनएसडीसी से भी कराते हैं, जो कि बिहार गवर्नमेंट के बीटीएससी के वैकेंसी के लिए वैलिड नहीं है। ऐसा मैं नहीं करा कि उनका सर्टिफिकेट इनवैलिड है एनएसडीसी का या इनसे भी, लेकिन बीटीएससी में जो क्वालिफिकेशन है बिहार पैरामेडिकल काउंसिल के हिसाब से वो यही है कि 10th पास प्लस 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल ड्रेसर, 1 ईयर का होना चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्राइवेट एनजीओ बिहार झारखंड कहाँ से लोग प्राइवेट एनजीओ भी बना के और ड्रेसर का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो कि कम्प्लीटली इनवैलिड है, गलत है पूरी तरह। वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग में कभी वैलिड नहीं होगा। तो आपको सबसे पहला प्राथमिकता कहाँ देना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कॉलेज बिहार पैरामेडिकल, यहां मैं लिख देता हूं बिहार पैरामेडिकल काउंसिल, बिहार पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा, या इसको बोले बिहार गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, जो बिहार गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा सर्टिफिकेट इशूड होगा वो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। वो 100% श्योर है कि वो वैलिड होगा। तो बिहार गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जब भी आपको कोर्स करना है तो 1 ईयर का कोर्स है, तो 1 ईयर मिनिमम लगता है उसमें। कभी कभी सेशन लेट होने पे 1.5 ईयर भी लगता है। तो ये देखना होगा, कई लोग बहुत शॉर्टकट पाना चाहते हैं, आज वैकेंसी आया तो आज ही सर्टिफिकेट मिल जाए, उस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं 35-40 हजार इतना फीस देके वो गलत सर्टिफिकेट ले लेते हैं। कोई ना कोई एनजीओ से ले लेते हैं या नॉर्मली एनएसडीसी का कोर्स कर लेते हैं, जो कि वैकेंसी में नहीं, परमानेंट वैकेंसी तकनीकी सेवा आयोग के लिए वैलिड नहीं होगा। कहीं ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल पे लगना हो तो आप कहीं से कर ले, शायद वैलिड हो जाए, लेकिन तकनीकी सेवा आयोग में वो वैलिड नहीं होगा। सबसे पहला प्राथमिकता ये होता है बिहार पैरामेडिकल काउंसिल बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट से इशूड हो। तो हमारा जो अरविंद पैरामेडिकल संस्थान है ये बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये वर्ष 2020 से ही अपडेटेड है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग या बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से, जो भी बोलिए, दोनों एक ही बात है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग एवं बिहार पैरामेडिकल काउंसिल दोनों से अपडेटेड है। और दूसरी बात है
कि जब अफिलिएटेड है तो अफिलिएटेड कोर्स करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी, बीटीएससी में रहेगी, हर जगह रहेगी। तो आपको हमेशा ये देखना है कि हमें बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से करना है। अरविंद पैरामेडिकल संस्थान है, इसमें 1 ईयर का ड्रेसर कोर्स का 40,000 फीस है। 1 ईयर का कोर्स है, 40,000 फीस है। मैं लिख भी देता हूँ, जैसा मैंने बताया कि ये 1 ईयर का कोर्स है और ड्रेसर कोर्स का भी ड्रेसर कोर्स 1 ईयर फी और इस 40,000 40,000 फीस है। दूसरी इसके अलावा मैं एक बात और बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग थोड़ा चाहते हैं समय बच जाए। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में तो समय नहीं बच सकता, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट काउंसिल है और वो अपने समय से चलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं वो कई यूनिवर्सिटी तो 6 मंथ की कराती है, वो बिल्कुल नहीं करना है। कुछ जगह से 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल ड्रेसर है, वो हम लोग भी कोलैबोरेट होके यूनिवर्सिटी से कराते हैं। तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं कि आपका टाइम कुछ सेविंग हो जाए, क्योंकि उसमें टाइमली सेशन चलता है, तो उसमें एक संभावना होती है। तो उसको मैं सेकेंडरी में लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो बिहार गवर्नमेंट बिहार पैरामेडिकल काउंसिल वाले को दी जाती है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से जिन्होंने किया है, जिसका काउंसिल नालंदा मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, एमएमसी में, तो वहां से सर्टिफिकेट होता है। जैसे हम लोग का भी कॉलेज जो अरविंद पैरामेडिकल संस्थान है, यहाँ से करें या कोई पीएमसीएच से करे, पटना मेडिकल कॉलेज से करे, सबका एग्जाम एक ही साथ होता है। सबको सर्टिफिकेट बिहार पैरामेडिकल काउंसिल ही देती है, जो नालंदा मेडिकल कॉलेज में है। तो सबसे पहला तो प्राथमिकता इसी का है। दूसरा, यूनिवर्सिटी से जो मैं बता रहा हूँ, इवन हम लोग भी कराते हैं यूनिवर्सिटी से। कई बार क्या होता है कि बिहार गवर्नमेंट में कई स्टूडेंट फिट नहीं बैठते। एज का क्राइटेरिया है बिहार गवर्नमेंट में कि नॉट मोर देन 30 इयर्स। इसमें क्या है कि 30 साल से ज्यादा, 30 इयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो कई बार ऐसे होते हैं कि 32 इयर्स का लोग आ गए, अब उनको करना है ड्रेसर किसी भी पर्पज से, तो हम लोग एक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन लेके चलते हैं। यूनिवर्सिटी से उसमें एज का बाउंडेशन नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी से आप भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का एक दूसरा विकल्प है कि उसमें समय आपका बचेगा थोड़ा, तो आप यूनिवर्सिटी से भी हमारे यहाँ से कर सकते हैं कोर्स। लेकिन गारंटी उस कोर्स का नहीं है जितना कि इस कोर्स का है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इसीलिए कि कई बच्चे जल्दीबाजी में तो यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं सर गवर्नमेंट ने तो रोक दिया, गवर्नमेंट ने तो ये बोला है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से जो कोर्स किया हुआ उसी को लेंगे। तो ये एक समस्या बनी रहती है आपके साथ। हाँ, जब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली आएगी तो आपका श्योर है कि कॉन्ट्रेक्चुअल में ये इतनी सारी क्राइटेरिया नहीं होती, लेकिन जो परमानेंट बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा परमानेंट वैकेंसी होगी उसमें स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती है। अब कई लोग ड्रेसर का यूनिवर्सिटी से करके एम्बुलेंस पे लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, एम्स में लगे हुए हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल है, फिर इधर ये साई बेटा है, सब जगह लगे हुए हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है लगने में। इवन कि इसके अलावा मैं एक और कोर्स बताता हूँ, उस कई बार तो ड्रेसर की बहाली उस कोर्स पे भी हो जाती है। वो कोर्स है एक फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड मैं यहाँ बता देता हूँ, फर्स्ट एड का कोर्स है, ये मात्र 11 डेज का है और इसका फी नॉर्मली 5,000 होता है। बस इसमें क्या है, इस कोर्स को करने पे कई बार तो ड्रेसर की वैकेंसी इस पे भी आती है, इस कोर्स को भी करने पे। इसके लिए भी ड्रेसर का कोर्स सभी लोग ये रेड क्रॉस भवन गांधी मैदान पटना में कराते हैं। पूरे बिहार स्टेट में सिर्फ यही अभी कोर्स है जो भारत सरकार द्वारा एफिलिएटेड है। ड्रेसर का भी कोर्स आप कर सकते हैं ये, और दूसरा फर्स्ट एड का भी कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एड के लिए बहाली अलग आती है। फर्स्ट एड का कई बार एम्बुलेंस पे मैंडेटरी होता है, मेडिकल अटेंडेंट की एसएससी में बहाली आती है, फिर कई सारे जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें मेडिकल अटेंडेंट का पोस्ट आता है, या एनओ का आता है, नर्सिंग ऑर्डरली का आता है। तो ये सबसे छोटा कोर्स जिसको कम पैसे में और कम समय में करना है तो फर्स्ट एड का है। ड्रेसर का 1 ईयर का कोर्स है जिसका की फीस मैंने बताया 40,000 है। बिहार सरकार से करें या यूनिवर्सिटी से करें फीस वही है। तो अभी आप चाहेंगे तो आपका नामांकन अभी हो सकता है, अभी चल रहा है एडमिशन।
आपको रेड क्रॉस भवन गांधी मैदान में आना है, उत्तरी गांधी मैदान 100 रुपये, रेड क्रॉस भवन, उसी में हमारा अरविंद पैरामेडिकल संस्थान का कार्यालय, आप वहां के मिल सकते हैं। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।